पीके श्रीवास्तव सर, ये चक्रव्यूह जो अभी हमने डिस्कस किया, नेटो, ये इतने सारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स और इतनी डाइकोटमी क्यों है सर? देखिए, जो रचनाकार है, जो आप चक्रव्यूह का नाम ले रहे हैं, इसके रचनाकार तो यूएसए ही है, अमेरिका ही है। सर्वश्रेष्ठ सेना उसके पास है, सर्वश्रेष्ठ आर्थिक स्थिति उसके पास है, और डॉलर उसका जो है वो रेफरेंस मनी है सबके लिए। सबको डॉलर की ज़रूरत है। ये तीनों को मिला करके चक्रव्यूह की रचना हो रही है, आपने ठीक कहा, और नाटो के मेंबर्स बढ़ते ही चले आ रहे हैं। ये एक तरीके से अगर आप किसी और परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको ये लगेगा, क्या ये नया किस्म का कॉलोनाइजेशन है? जैसे ब्रिटेन के ज़माने में, पुराने ज़माने में ब्रिटेन की कॉलोनीज थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब ये क्या नया होगा? क्योंकि नाटो होने का मतलब होता है कि नाटो कंपैटिबल इक्विपमेंट होंगे जो मोस्टली सोर्स किया जाएंगे अमेरिका से। नाटो कंपैटिबल ट्रेड रिलेशनशिप्स होंगे, जिसके लिए जो पॉलिसी मेकिंग होगी, और जिस तरह की बात आप कह रहे थे कि कुछ लोगों के लिए वरीयता है और कुछ लोगों के लिए नहीं है, उसको कौन तय करेगा? तय तो वही करेगा जो सबसे बड़े सिंहासन पर बैठा हुआ है। तो ये अपने आप में एक सोचने की बात है। अब हम आते हैं क्वाड पे। अगर आप देखें तो पेंटागन ने डिक्लेयर किया था कि उनके दो एनिमीज हैं। एडवर्सरी नंबर 1 चाइना है, एडवर्सरी नंबर 2 रशिया है। और क्वाड को और नाटो को मिला लें तो दोनों को कमजोर करने में उनको शक्ति जरूर मिलती है। हर जगह सब, ये तो अजीब तरह से उलझा हुआ एक स्थिति है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक इंटेंगल्ड सी स्थिति है, लेकिन इसको और सुलझाएंगे। अभी हमारे साथ जो मेहमान यहाँ जुड़े हुए हैं उसको और सुलझाने में आपकी मदद करेंगे। अब जरा ये भी देख लीजिए, क्वाड का जिक्र हुआ सवालों में, क्वाड क्यों, वो भी जान लेना बेहद आवश्यक है। और यहां सवालों में इसलिए क्योंकि क्या इसको जैसा बार बार टर्म एक यूज किया जाता है, एशियन नेटो, खासतौर से ये टर्म अमेरिका की तरफ से कई बार प्रयुक्त किया गया है, और जैसे ये टर्म प्रयुक्त किया जाता है वैसे ही बीजिंग में हलचल होती है और वो कहने लगता है ये एशियन नेटो मतलब एशिया। ये देखिए, आप यूनिपोलर वर्ल्ड ही बनाकर रखना चाहता है अमेरिका, ये मल्टीपोलर होने नहीं देना चाहता। एशिया की बढ़ती हुई ताकत को वो लोग स्वीकारना नहीं चाहते। जैसे ही कहा जाता है एशियन नेटो, वैसे ही अमेरिका की महक यहां कई देशों को आने लगती है। क्या ये एशियाई देशों का नेटो बनाने की कोशिश है? अचानक अमेरिका की एशिया पॉलिसी प्राथमिकता क्यों बनी? क्यों अमेरिका की ये प्राथमिकता दिखाई देती है? लेकिन ये प्राथमिकता कहीं कंफ्यूज्ड स्टेट में भी दिखाई देती है, जब वहां ओरिजिनल नेटो और यहां एशियन नेटो को लेकर एक द्वंद्व की स्थिति दिखाई देती है। क्या क्वाड के जरिए चीन को साधने में जुटा हुआ है अमेरिका? क्या असल में अंकुश लगाना है एक उभरती हुई महाशक्ति पर? और तमाम ऐसे देश जिनके छोटे मोटे कंसर्न उस देश के साथ हैं, उनको लेकर ये क्वाड बनाने की कोशिश है। क्या एशिया में शीत युद्ध की शुरुआत करने की कोशिश में है अमेरिका? क्या वो एक प्रोलॉन्ग जो ये कोल्ड वॉर देखा दुनिया ने, और जाहिर है उसकी धुरी के तौर पर ये अमेरिका रहा, क्या एशिया में भी वैसा ही कुछ शुरू कराने के चक्कर में है अमेरिका? क्या अमेरिका एक साथ रूस और चीन को साधना चाहता है, लिहाजा उधर नेटो और इधर एशियन नेटो? शिवाज सर, यो कमेंट। बिल्कुल, देखो, दो बातें हैं और ये दोनों अलग अलग हैं। अगर आप देखें क्वाड, तो ये एक प्रकार जो चीन एक्सपेनिज्म एटीट्यूड है उसके अगेंस्ट है, और जब नेटो को देखते हो तो नेटो में रूस के अगेंस्ट है। क्योंकि रूस के अगेंस्ट क्या है, रूस के आप दरवाजे पे नेटो हथियार ला रहा है, तो वो उसकी कंसर्न है सिक्योरिटी। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, चीन एक थ्रेट है पूरे इंडो पैसिफिक में, वो एक्सपेनिज्म कर रहा है, और उसको बचाने के लिए ये क्वाड बना है, एक इनफॉर्मल गेट टुगेदर है। अगर आप देखें कि इंडो पैसिफिक के अंदर जो लड़ाई है चाइना की, वो वियतनाम के साथ भी, फिलीपींस के साथ भी, ब्रुनेई के साथ भी, मलेशिया के साथ भी, और अगर आप ईस्ट चाइना में देखें तो उनका सेनकाकू आइलैंड जो जापान के साथ भी है। तो जो ये क्वाड का प्रिंसिपल है, 3 प्रिंसिपल पे बना है: रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर लैंड, एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ये इसका मतलब कहीं ना कहीं इन देशों के ऊपर खतरा है, वो खतरा है चीन से, क्योंकि चीन एक्सपेनिज्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो एशियन नेटो की बात हो रही है इंडो पैसिफिक में, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सच्चाई यह है कि चीन एक थ्रेट बन के आया है इंडो पैसिफिक में। उसको अगर आपने काउंटर करना है तो क्वाड का बहुत जरूरी है। तो ये कम से कम नेटो के सापेक्ष ना देखा जाए, यहां पर क्वाड को ये बात कही गई है, एशियन नेटो कतई नहीं है। कपिल कुमार सर का इसमें ओपिनियन लेना बहुत आवश्यक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।